लद्दाख वॉयलेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि लद्दाख के अंदर जो वॉयलेंस चल रही है उसके पीछे का कारण क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने इस वायलेंस को इतना बढ़ा दिया कि 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग जो हैं वो अभी घायल हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू अश्वनी और मैं हूं अश्वनी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आज से कुछ साल पहले तक लद्दाख के जो लोग हैं वो यूनियन टेरिटरी की डिमांड जो है वो बार बार रखते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि हमें एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, हमारा जो भला है वो नहीं हो पाता जम्मू एंड कश्मीर के साथ स्टेटहुड में। उनका ये आरोप था जो लद्दाख के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। सो उनकी काफी टाइम से ये डिमांड थी कि लद्दाख को जो है वो एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए और सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को काफी सीरियसली लेती है और आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है। आखिरकार लद्दाख के लोग जो इतने सालों से डिमांड कर रहे थे उनकी वो डिमांड फुलफिल कर दी गई। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, पर उनकी जो ये खुशी है काफी दिनों तक नहीं चली। अगस्त 2019 में जैसे ही यूनियन टेरिटरी बनी उसके बाद से और तकलीफें जो हैं वो स्टार्ट हो गई। तो इन सब के पीछे का जो एक्चुअल कारण है उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ध्यान है तो 10 सितंबर से एक हंगर स्ट्राइक चल रही थी लद्दाख के कुछ लोगों की, जिसको लीड कर रहे थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। आपने उनका नाम पहले भी सुना होगा। ये काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और ये काफी टैलेंटेड इंसान है और ये पिछले काफी समय से लद्दाख को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ पब्लिक फेस। और ये जो यूनियन टेरिटरी की डिमांड थी लद्दाख की, उस टाइम भी सोनम वांगचुक जो है वो एक पब्लिक फेस थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बातचीत में थे जब यूनियन टेरिटरी का टाइटल जो मिल रहा था लद्दाख को। तो पहले अब हम थोड़ा सा इस हंगर स्ट्राइक के बारे में जान लेते हैं। तो पिछले 15 दिनों से ये जो हंगर स्ट्राइक है चल रही थी। सोनम वांगचुक और बाकी जो कुछ लोग थे वो बिना खाए पिए इस स्ट्राइक को कर रहे थे और जैसे ही वॉयलेशन स्टार्ट हुए लद्दाख के अंदर, सोनम जी ने ये जो अपनी स्ट्राइक है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो अब जानते हैं कि इस स्ट्राइक के अंदर ऐसा क्या हो गया कि जो सेंटिमेंट्स है लोगों के वो इतने बढ़ गए कि वो वायलेंस पे उतर आए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो इस स्ट्राइक के अंदर बहुत सारे लोग थे, उनमें से जो 2 लोग हैं उनकी जो वो काफी खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। तो इस बात को देखते हुए कि हमारे जो लोग हैं वो मर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिर भी नहीं सुन रही, इन सब बातों को सोचते हुए लोग जो है सड़कों पे उतरे और उन्होंने वॉयलेंस जो है वो स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो बीजेपी का पार्टी ऑफिस है उसको आग लगा दी और कई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया। और सोनम वांगचुक का ये कहना है कि पिछले 5 साल से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही और ये जो गुस्सा है यूथ के अंदर वो बाहर निकल के आ रहा है। उन्होंने ये कहा कि जो पूरा लद्दाख है वो हमारे साथ खड़ा है और ये जेनजी रिवोल्यूशन है। तो जेनजी का जो प्रोटेस्ट नेपाल के अंदर हुआ, कुछ उस तरीके का प्रोटेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है इसको, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोटेस्ट में और उस प्रोटेस्ट में बहुत अंतर है। और सोनम जी ने ये अपील की है यंग जनरेशन से, जेनजी से, कि वो वायलेंस ना करें और इसी को चलते हुए उन्होंने जो अपनी हंगर स्ट्राइक है इसको डिसकंटिन्यू किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इस तरीके से ही वायलेंस करते रहेंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आखिर किस बारे में बात करेंगे, किस फेस के साथ जाएंगे उनसे बात करने के लिए। और ये जो हमारे पिछले 5 साल के जो एफर्ट्स हैं आप उन सबको खराब कर देंगे। तो इस वजह से आप वॉयलेंस ना करें, जो हो गया वो हो गया, पर अब आप लोग शांति बनाए रखें। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आने वाला जो 6 अक्टूबर है उसमें एक टॉक शेड्यूल थी सेंट्रल गवर्नमेंट के विद जो ये प्रोटेस्ट हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ लद्दाख को लेके, पर फिर भी ये वॉयलेंस हुआ जो कि बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि आखिर जो है लद्दाख की 4 डिमांड वो क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट आखिर क्यों इतना झिझक रही है इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। तो जो सबसे पहली डिमांड है लद्दाख की वो है स्टेटहुड, कि हमें एक अपना स्टेट चाहिए एज अदर स्टेट ऑफ इंडिया, हमें भी अपना एक खुद का स्टेट चाहिए। जो दूसरी डिमांड है वो है और जो लद्दाख है उसको 6th शेड्यूल के अंडर रखा जाए और जो ट्राइबल स्टेटस है उसको भी सिक्योर किया जाए। तीसरी डिमांड है कि हमारा खुद का पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन दिया जाए हमें, जिससे जो युवा जॉबलेस हैं उनको जॉब मिल सके। और जो 4th डिमांड है वो ये है कि लद्दाख का अब तक जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है, कम से कम 2 रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आखिरी के 2 डिमांड्स, लद्दाख को 2 सीट्स मिल जाए पार्लियामेंट के अंदर, पीसीएस है वो मिल जाए, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज को लेकर काफी सोच विचार रही है। एक तो स्टेटहुड पे और जो 6th शेड्यूल है। देखिए जो 6th शेड्यूल है ये सिर्फ कुछ ही राज्यों को, और राज्यों को कहना भी अब गलत होगा, उनके कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिली हुई है जहाँ पे उनके पास खुद के ऑटोनॉमी रूल्स होते हैं और वो कुछ रूल ऐसे होते हैं कि वो स्टेट लॉस को भी बाईपास कर सकते हैं, वो स्टेट लॉ से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और उनका ये कहना है कि
लद्दाख के अंदर 97% जो जनता है वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, तो इस वजह से हमें 6th शेड्यूल के अंदर रखना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है इन डिमांड्स को लेकर, और जल्द ही ये जो डिमांड्स है, जो कंक्लूजन है वो निकल के आएगा, और जो प्रोटेस्ट है और जो लद्दाख की जो डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगे। तो इस पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो बीजेपी ने इस वॉयलेंस को कंडेम किया है और ये कहा है कि इसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ था, और ये कहा है कि जो अपोजिशन है वो इन जो स्ट्राइक चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसको हाईजैक करने की कोशिश कर रही है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। वहीं पे जो प्रोटेस्ट कर रहे लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो प्रोटेस्ट है वो हाईजैक नहीं हुआ है और कांग्रेस का इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि जो 4 डेथ हुई है ये सैक्रिफाइस है लद्दाख के राइट्स के लिए हमारे लोगों का। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप शांति बनाए रखें और जो 6 अक्टूबर की बातचीत है उसको कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा उस पर काम करते हैं। और देखिए क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लद्दाख को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, क्योंकि लद्दाख जो है वो एक तरफ जो तिब्बत, जो अब चीन का पार्ट कहा जाता है, उससे लगता है, और जो दूसरी तरफ है वो पाकिस्तान से लगता है। तो काफी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारे लिए। हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो 2 कंट्री के साथ शेयर होते हैं लद्दाख से, तो हमें काफी डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लद्दाख के अंदर। तो शायद हो सकता हो इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेटहुड का दर्जा ना दे रही हो लद्दाख को, और लगभग 3 लाख के आसपास लोग जो है लद्दाख के अंदर रहते हैं। तो ये जो इम्प्लीकेशंस होंगे इस वॉयलेंस के और इस प्रोटेस्ट के चलते, वो जो है जो लद्दाख और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में जो ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होगा। मे भी हमें थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो यही खबर थी लद्दाख से रिगार्डिंग। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।